हेलो गाइस, माय नेम इज दुर्गेश जायसवाल। प्रीवियस के वीडियो में मैंने दो तीन चीज़ें कवर किया है, लाइक नंबर सीरीज़ का कंसेप्ट पूरा क्लियर किया है। नंबर सीरीज होता क्या है, नंबर सीरीज़ के सारे क्वेश्चन मैंने कराया है। साथ ही साथ जो हमारे पास सीरीज़ कंप्लीशन है, सीरीज़ कंप्लीशन का कंसेप्ट क्या है और उसके क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, एप्टीट्यूड के अंदर आता है। एवरेज के कंसेप्ट, एवरेज में कुछ फार्मूलेज होते हैं, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ एवरेज के क्वेश्चंस, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो टीसीएस का असेसमेंट हो, विप्रो का असेसमेंट हो, इन्फोसिस का असेसमेंट हो, किसी के असेसमेंट में भी ये सारे क्वेश्चंस आते आते हैं। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है। सो फर्स्ट, ये SBI टुडे का वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर आकर के विजिट करके आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। आप उसके बाद जब आप इस ब्लॉग वाले नेविगेशन पे क्लिक करते हो तो आप इस वाले साइट पे आ जाते हो। यहाँ से हम देखते हैं कि एवरेज का कंसेप्ट, सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द एवरेज। एवरेज बेसिकली होता क्या है, एवरेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है, ठीक है, कोई डेटा सेट है, तो उस डेटा सेट का मुझे मिड पॉइंट निकालना है। सपोज कि मेरे पास 6 वैल्यू है या 5 वैल्यू है। सपोज मेरे पास 5 वैल्यूज़ है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। तो मेरे को अब ये फाइंड करना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज फाइंड आउट करने का मतलब बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम उसकी मिड वैल्यू को फाइंड कर लें, डेट इज एवरेज। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वे में समझाने की कोशिश करूं तो एवरेज कैसे फाइंड आउट होता है। एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि जितने भी हमारे पास डेटा सेट में वैल्यू दिए हैं, उन सारे वैल्यू को हम सबसे पहले ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हम ये चेक करें कि कितने कितने नंबर ऑफ द वैल्यूज, कितने हमारे पास डेटा सेट में वैल्यू दिया हुआ है। जो हमने सम किया, उस सम को हम नंबर ऑफ डेटा से यानी क्वांटिटी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा एवरेज आ जाता है। तो इस वाले कंसेप्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एन एवरेज, एवरेज क्या है, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, अगर कोई गिवन नंबर है तो एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कुछ रूल्स होते हैं एवरेज के, वो दिखाते हैं आपको। एवरेज ऑफ द टू और द मोर ग्रुप्स, अगर एक है, दो तीन ग्रुप है तो कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे उसका एवरेज निकलता है। और व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, और एवरेज अगर मुझे इस स्पीड निकालना कि एवरेज स्पीड कितना होगा तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एन एवरेज, एवरेज बेसिकली क्या है। इन मैथमेटिक्स द एवरेज और मीन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सम of all values in a set to the total number of values. Simple. It is used to determine a central value within a data set, which can include factors like age, money, scores and more. ठीक है। इसके कहने का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा सेट में दिया हुआ है, उस डेटा सेट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। फिर ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है, हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमारा एवरेज फाइंड हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं या फिर 3 वैल्यू है, 3 है, 6 है, 9 है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस 3, 6, 9 का मुझे एवरेज फाइंड आउट करके बताओ। तो मैंने भी जस्ट बोला था कि एवरेज का मतलब होता है कि आप मिड वैल्यू को बता दो, आपने एवरेज फाइंड आउट कर लिया। आप नहीं कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, सपोज कि आप इतना अभी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हो, तो बस आप ये देखो कि इस 3, 6, 9 में कितने वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू है ना। 3 वैल्यू में आप देखो तो बीच वाला वैल्यू क्या है। और एक चीज़ है, रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा जो डेटा सेट है, डेटा सेट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके ही रखो, तभी आपको मिड वैल्यू निकलेगी। अगर आप एक रैंडम पैटर्न में वैल्यू को रखोगे, सपोज कि आपने पहले 3 डाल दिया, फिर 9 डाल दिया, तब 6 डाला, तो ये गलत प्रोसेस हो जाएगा। एवरेज निकालते समय हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि जो मेरा डेटा सेट होगा, जो मेरी वैल्यूज़ होंगी, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। ठीक है। तो अभी ये जो मैं देख रहा हूँ, ये मेरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहले मेरा 3 है, 6 है, 9 है। 3, 6, 9 के बीच अगर हम देखें कि इसका बीच वाला वैल्यू कौन है, तो बीच वाला वैल्यू क्या आया, 6 आया। तो इसका एवरेज क्या आएगा, 6 आएगा। इसी चीज़ को कैलकुलेशन के थ्रू कैसे करते हैं। हमारे पास 3, 6, 9 है, ये हमारे पास 3 वैल्यू है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन 3 वैल्यू को ऐड करेंगे। तो हमने लिखा 3 + 6 + 9।
ठीक है, 3 + 6 + 9। अब हम ये बताएं कि हमारे पास कितने वैल्यू दिए हैं, तो 1 2 3 हमारे पास 3 वैल्यू दिए हैं। तो हम उसको क्या करें कि जो हमारे पास नंबर ऑफ द वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया, यानी 3 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ऊपर जब हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद मेरा वैल्यू है 18 डिवाइड बाई 3 = 6। 6 हमारा क्या हुआ, एवरेज हुआ। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। सपोज कि आपके पास एक डेटा सेट है, उसमें काफ़ी मल्टीपल वैल्यूज़ दिए हुए हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे आप ये देख रहे हो कि 12 है, 15 है, 16, 18, 20, 10, 11, 21। सपोज अभी ये वैल्यू दिया हुआ है, आपको मैं बोलूँ कि आप एवरेज फाइंड आउट करो, तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट में जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो रैंडमली दिया हुआ है। ये किसी ऑर्डर में नहीं है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आप यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ 12 है और यहाँ देखो आप 10 और 11 को बीच में डाल दिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, ऐसे केस में अगर आप एवरेज निकालोगे तो गलत निकलेगा। तो हमारा सही सोल्यूशन क्या होता है कि या तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट एवरेज निकालना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल क्या करो, आप डायरेक्ट एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उसको एक ऑर्डर में डाल दो, चाहे वो असेंडिंग में डाल दो या फिर डिसेंडिंग में डाल दो। अभी मैं अगर इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में डाल दूँ और मैं पहले एक वैल्यू काउंट कर लेता हूँ, तो मैंने वैल्यू देखा 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, इस 8 वैल्यूज़ का मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ पे दिया है ना कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, जितने भी वैल्यू है सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे दे के रखा है, तो हमने गिना तो हमने कितना पाया, 8 पाया। तो 8 से मैंने क्या इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा जो वैल्यू आया, जो आंसर आया 15.375 आया। अच्छा, थर्ड पॉइंट में चलते हैं कि रूल्स गवर्निंग एवरेज। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास एक डेटा सेट है, यही डेटा सेट है, ठीक है, इसका समझना है इस बात को। अगर यही डेटा सेट है मेरे पास, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस डेटा सेट में मैं पहला रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ ईच नंबर इन अ डेटा सेट इज इंक्रीज बाई द सेम वैल्यू ए, द एवरेज आल्सो इंक्रीज बाई ए। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चीज़ कह रहा है ये। अगर आपके पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट में अगर आपने हर एक वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट किया, सेम वैल्यू का इंक्रीमेंट किया, सपोज कि आपके पास एक डेटा सेट ये इतना दिया हुआ है, अब आपने हर एक वैल्यू में आपने 1 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। सपोज आपने इसको 12 से हटा के 13 कर दिया, इसको 15 से हटा के 16, इसको 17, इसको 19, इसको 21, 11 कर दिया, 12 कर दिया, 22 कर दिया। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हर एक वैल्यू में सेम वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो जो एवरेज होगा ना, उस एवरेज में भी उसी वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी जो इसका एवरेज आया था 15.375, अभी 15.375 ना होकर के इसका एवरेज जो निकलेगा 16.375 हो जाएगा, इसमें भी एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे आप डिक्रीज कर रहे हो तो भी डिक्रीज यानी 1 माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि एवरेज ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स कंबाइंड। अगर हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप चेंज है, जैसे हमारे पास एक में डेटा सेट 10 है और एक में डेटा सेट मेरे पास 12 है, ठीक है, एक में 10 है एक में 12 है, तो अभी ये दो ग्रुप बन गया ना, एक में डेटा सेट 10 है एक में डेटा सेट 12 है। ठीक है, मैंने ये बोला कि जो 10 वाला डेटा सेट है उसका एवरेज 15 है, और मैंने ये बोला कि जो 12 वाला डेटा सेट है ना भाई, उसका एवरेज आप मान के चलो 18 है। तो दो ग्रुप बन गया, एक 10 का एक 12 का। तो ऐसे सिनारियो में हम क्या करते हैं, जो एवरेज कैलकुलेट होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज कि मेरे पास एक n1 है, यानी डेटा सेट में मेरे पास n1 काउंट है, नंबर ऑफ डेटा या वैल्यू n1 है और उसका एवरेज x आया है। ऐसे ही मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है n है, n2 है, और उसका जो एवरेज आ रहा है y आ रहा है। तो इसका एवरेज जो निकलेगा n1 इंटू एक्स, यानी दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, n1 इंटू एक्स प्लस n2 इंटू वाई अपान n1 प्लस n2। ये आपका आंसर बना, ये आपका फार्मूला बना। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। इसको देखते हैं, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा इसका भी मतलब वही हुआ। Average speed refers to the overall rate at which a journey is completed. Since speed may vary during the journey, the average speed provides a single value representing the entire trip.
ठीक है। अभी मान लेते हैं कि कोई एक सपोज कि एक स्टूडेंट ही है, वो घर से स्कूल जाता है। तो मैंने ये बोला कि घर से स्कूल जा रहा है और 10 किलोमीटर उसका स्कूल होगा। सपोज़ कि 10 किलोमीटर उसका स्कूल है। 10 किलोमीटर स्कूल गया, जाते समय उसने ले लिया टाइम, 5 मिनट का टाइम ले लिया, 10 मिनट का टाइम ले लिया, चलो 20 मिनट का टाइम ले लिया। कि घर से स्कूल जाते समय उसने 20 मिनट ले लिया। लेकिन जब घर से स्कूल से घर आ रहा है, सेम डिस्टेंस है, बट उसने क्या कि इस बार 20 मिनट ना लेकर के 30 मिनट ले लिया। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे निकालना है कि जाते समय आते समय उसकी स्पीड क्या थी, तो स्पीड निकालने का सिंपल सा ये होता है कि टोटल डिस्टेंस जो उसने किया, जो वो टोटल डिस्टेंस जो किया है, यानी जितना डिस्टेंस उसने किया उसको ऐड कर लो, और जितना उसने टाइम लिया उस टाइम से आप डिवाइड कर दो, उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, की फार्मूलाज फॉर द एवरेज। एवरेज की फार्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स का अगर आप एवरेज निकालना है तो n+1 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही स्क्वायर्स का निकालना है तो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ऐसे करके आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा फार्मूला है। आप इसको आराम से देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले। यहाँ पे देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। ये एवरेज के क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ कि एवरेज के क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगले वीडियो में कवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।